श्री प्रवीण चंद्र मालूम है? उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारत में जितने भी गरीब हैं सबको करोड़पति बना के छोड़ो। और यहाँ पर आए हुए लीडर, सबका तो नाम नहीं जानता। तुम्हारा नाम क्या है? कमलेश राजू कराटकर और संतोष आमले और गिरीश वागले, रॉबिन्सन और तुम्हारा नाम अरविंद प्रजापति और उमेश चौहान और कौन सा लीडर सब है? STC और बहुत सारे लीडर्स हैं। मैं सबको नहीं जानता हूँ, नाम याद नहीं रहता है। भी हो गई ना, सही बात है। सिर्फ पैसा कितना जानता हूँ। सारे लीडर्स और सारे ढेर सारे। उसके नीचे क्या है? सब ITC, CTC, NTC। उसके पहले क्या होता है? RTC, STC, DTC, ATC, TC, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सारे के सारे न्यू कमर्स और सारे के सारे फ्यूचर करोड़पतियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बात मैं बता देता हूं, यहाँ सब नहीं पहुंच पाते। सब पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते हैं। कितना बार बुलाते नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो उनका तकदीर रोकता है। अगर मान लीजिए कि वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जिनको हम बुलाते हैं सब आ जाएंगे और सब करोड़पति बन जाएंगे तो सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। सही बात है ना? चौधरी को बीड़ी कौन पिलाएगा? पान कौन खिलाएगा? सही बात है ना? आखिर हमारे जो जरूरत के आदमी हैं ऊपर वाले बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से खबर बुलाते हैं, लोग ना बोलते हैं। ऊपर वाला उनको मना करते हैं। हम नहीं मना करते हैं, वो नहीं मना करता है। ऊपर वाला उनको मना करते हैं कि देख अगर सारे के सारे करोड़पति बन गए, सारे भूखे मर जाएंगे। सही बात है ना? इसीलिए उनको करोड़पति बनने से रुक जाता है। सही बात है। आते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है। क्योंकि अगर आज हमारे परिवार में राशन चाहिए तो देने वाला चाहिए कि नहीं? यस। बंगला होगा तो वॉचमैन होगा, होगा कि नहीं? गार्डन होगा तो माली होगा। यस। और कुवैत से कौन सा गाड़ी लिया है? मर्सिडीज है। इसलिए लिया। गाड़ी तो बहुत के पास है। गाड़ी बड़ा हो या छोटा हो, ड्राइवर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? अगर सब लाइफ स्टाइल बैठ कर लेंगे तो ड्राइवर कहाँ मिलेगा? सही बात है। सबके गाड़ी खड़े रह जाएंगे। इसीलिए ऊपर वाला उनसे ना करवाता है। ठीक है। आज का दिन जिन्होंने पहली बार आया है मैं उनके लिए बोलता हूँ कि देखिए यहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ आपको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो जसपाल भट्टी का सीजन आता है ना, उल्टा पुल्टा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। घर में जाके बात करेंगे सब आपको पीछा पड़ जाएगा, कहाँ जाके फंस जाए। दोस्त यार को बात करेंगे, रिश्तेदार को बात करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मालूम उन्हीं को है जो ये बिजनेस करते हैं। बाहर वाले को एबीसीडी मालूम है क्या? लेकिन हम राय विचार कहा लेते हैं बाहर वाले, उसको कुछ नहीं मालूम, कुछ मालूम ही नहीं है कि बिजनेस क्या है, लेकिन वो सलाह दे देंगे। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट कमेंटेटर। सही बात है ना? एबीसीडी नॉलेज कमेंट जरूर करेंगे, समझिए ना? तो आप एक्सपर्ट कमेंटेटर से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना आपको आगे बढ़ना देना चाहते हैं ना उनकी इच्छा है। समझ गए? तो सलाह लीजिए तो उनसे लीजिए जो बिजनेस को करते हैं, वो जो बताते हैं वही सही है। उनको एबीसीडी मालूम है, आप जाके घर में रह विचार करते हो तो बहुत गलत जाता है, मेहनत भी आपका बेकार जाता है। तो ये बिजनेस में आज बहुत सारे लोग करोड़पति बने कि नहीं बने? यस। और बहुत सारे लोग करोड़पति बनने के रास्ते में, अरबपति भी बने कि नहीं बने? यस। बने? यस। कौन बना है पहला अरबपति? लाइफ स्टाइल में पहला अरबपति एसएन चौधरी है। हमारे पास अरब से भी ज्यादा खरबपति है, लेकिन 200 करोड़ भी हो जाएगा, 500 करोड़ भी हो जाएगा। मैं सिर्फ 100 करोड़ का ही बात करूँ, 100 करोड़ से ज्यादा है। बराबर है? कभी 150 नहीं बताऊँ, कभी 125 नहीं बताऊँ। पैसा यहाँ पर मैं किस हालत में ज्वाइन किया था, जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं थे, सुसाइड का पॉइंट था, एक्सपोर्ट में लॉस हो गया था, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं थे, तो 100% ब्याज पर मद्रासी चले। आदमी जिसको चाहिए मैं दिला देता हूँ, सब तो चाहिए। 100 दिन का ब्याज 100 का 100 लेता है। अब ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने 3 आईडी का 15,000 रुपया, उस टाइम 5,000 था, अभी तो 10,000 चल रहा है, 15,000 100 टके ब्याज पे लाया।
अब फिर यहाँ मीटिंग में आने के लिए चाहिए ना, चाय पिलाना पड़ता है, गेस्ट आया तो चाय पिलाना पड़ता है, उसके लिए भी कहीं से पैसा मांग के लाता था, दूध वाला से, जहाँ से सब राशन लेता था वहाँ से रोज ऐसे ही पाँव पैदल चल चल के मैंने बिजनेस करा किया। तो जेब में पैसे न होते थे, बस मेहनत करके इस अंजाम तक पहुंचा है। लोग क्या बोलते थे जब मैं जाता था, लोग बोलते थे इस तरह से लोग कमाते हैं, काफी लोग कमाए हैं, लाखों कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं। तो बोलता था पहले आप कमा लीजिए तब हम कमाएंगे, नहीं समझे। और मैं नाराज नहीं होता था अगर कोई ना बोलता। अभी तो देखता हूँ, मैं अपने ही टीम में देखता हूँ, दूसरों टीम में भी देखता हूँ, 2 आदमी 4 आदमी ना बोल जाए तो बैठ जाता, घर बैठ जाता। मैं सोच लिया था कि अगर 100 आदमी तक मैं कोशिश करूंगा, अगर 100 में 1 बन गया ना तो 100% में 2 आदमी को जरूर जोड़ूंगा। और ऐसा हुआ, करते करते प्लान देते देते मजाक लोग उड़ा रहे थे। और जब कभी मजाक उड़ाता था, सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात यह होती कि जब आपका लोग विरोध करे तो आप अंदर से मजबूत रहो। जब वो बोलता था तो मैं बोलता एक दिन साबित करूंगा, ना बोल देता था, मेरा मेहनत मेरा खर्चा बेकार जाता, लेकिन मैं बोलता था कि एक दिन मैं तुमको साबित करूं, दिल से। अंदर से उदास नहीं होता था, कोई ना बोल दिया तो मैं खुश होता था। और खुद बोलता था, कहता तुम खुश होती है, कोई ना बोलता है खुश होती है। जिस दिन आपको ना बोलने पर आपको खुशी होगी, उस दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ना को फेस कीजिए। जब तक ना फेस नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और ना फेस करने पर कभी उदासी नहीं होना चाहिए। 2 आदमी 4 भारत में किसी हर चीज की कमी है। जनसंख्या की कमी है क्या? नहीं। 140 करोड़ जनसंख्या है ना। अगर 100-200 ना बोल दिया क्या फर्क गिरता है? सही बात है। yes. हम ऐसा ही करके, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में आकर के मैंने यहाँ काम चालू किया, संघर्ष किया, लड़ा, पाँव पैदल चला, पैसे नहीं जेब में, कितना परेशानी हो जाता था कभी कभी, लेकिन मैंने दिल से इस बिजनेस को प्यार किया, समझे ना। और जिस दिन आप दिल से बिजनेस करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति अरबपति बनने होता क्या है कि हम लोग फंस जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अभी एक ये क्या बोलते हैं, विदेशी लोग आए थे, विदेश से सैर करने आए थे इंडिया में, आए तो जुहू चौपाटी पर गए। और जुहू चौपाटी का नजारा कितना सुंदर होता है ना, क्या जुहू में वो लोग वहां आया तो देखा कुछ मल्लाह लोग मछली पकड़ रहे थे कुछ मल्लाह लोग। फिर देखा एक महिला केकरे पकड़ रही है, एक लेडीज केकरा पकड़ के बाल्टी में रखती थी और ढक्कन नहीं रखती थी, और चलिए आज जी अगला केकरा पकड़ना। तो विदेशी लोग हैरान, बोला मैडम आप केकरा को छोड़ दिए, आप जा रहे हैं तो ये तो भाग जाएगा। बोला आप लोग क्या कर रहे हैं, देख ही रहे तो देखते रहिए, कोई भागे तो पकड़ के रखिए। और केकरा एक केकरा बाल्टी में वो रखी थी, वो सब दीवार क्या बोलते हैं उसको, बाल्टी में किनारे पर चल गया। देखा बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, हसीन है, जुहू है, चौपाटी है। वो जंप लगाने की सोच रहा था कि 2 केकरा गया, दोनों ने एक टाइम पकड़ के खींचे। और ये क्रम 2 घंटे के बाद मैडम आई और देखी एक भी केकरा बाहर नहीं गया था, क्योंकि एक दूसरे का टाइम खींचा था। तो हमारे समाज में भी सब एक दूसरे को बिजनेस में जाने से रोकते कि नहीं रोकते? हर आदमी का कोशिश है बिजनेस में जाने से रोके, लेकिन जरूरत नहीं है। हम लोग केकरे नहीं हैं, हम लोग केकरे हैं क्या? नहीं, हम लोग केकरे नहीं, हम लोग इंसान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो हम अगर इस बिजनेस को दिल से करेंगे तो आने वाला टाइम में इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। हम चाहते हैं कि हमारे टीम और दूसरे टीम जो भी है लाइफ स्टाइल, हम हमारा कोई चीज नहीं है, डायमंड के बाद कोई चीज नहीं होता, मालूम है ना क्या होता है, सबकी अपना होता है। तो उसमें से भी रॉयल्टी आती है ना, क्या क्या आती है, पैसा आ रहा है, बाकी मालूम नहीं क्या क्या आता है। तो कहने का मतलब ये है, इस बिजनेस में दिल से कीजिए, पूरा जान लगा दीजिए। आज मुझे आप देख रहे हैं, मैं कहां से कहां पहुंचा हूं। आज पैसा गिनने का वक्त भी नहीं है, न टाइम है, न गिन सकता हूं, इतना पैसा है, समझिए ना। तो पैसा आता है, मेहनत लगती है, संघर्ष होता है, कठिनाई आती है, लोग विरोध करते हैं, परिवार में भी प्रॉब्लम आता है ना आता है। हम तो रोकते हैं, लेकिन हम अगर जिद्दी हैं तो इसे हम अंजाम तक पहुंचा के छोड़ते हैं।
कोई नहीं है दुनिया में, बहुत बहादुर है और बहुत लोग इतिहास बनाए हैं, समझिए ना। हो सकता है आप भी अपने परिवार का इतिहास बनाए, सही बात है। आपके अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आपके टक्कर का आपके परिवार में कोई नहीं होगा, चाहे भले डॉक्टर इंजीनियर। आप अगर इसमें कामयाब हो गए तो आपके पड़ोसी में आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। आप अगर इसमें कामयाब हो गए तो आपके रिश्तेदार में कोई नहीं होगा, दोस्त यार में नहीं होगा, मोहल्ला में नहीं होगा, समाज में नहीं होगा, गांव में नहीं होगा, हर जगह आप अपने आप को सबसे ऊंचा पाओगे, सही बात है। मैं आज कह रहा हूं, आज मैं अपने आप को अपने गांव में, अपने इलाके में, मैंने क्या क्या नहीं किया। गांव में दुर्गा भवन बनाया, ठीक है, वो गांव का कंट्रोल वो पूजन मैंने किया था। एक्सप्रेस रोड एयरपोर्ट से आता है, हमारे घरों के एक्सप्रेस रोड जाता है दुर्गा भवन होते हुए, तो दुर्गा भवन मैंने बनाया इस पैसे से, लाइफ स्टाइल के पैसे से। एक बजरंग बली का भवन भी एक्सप्रेस रोड पर मैं पिताजी के नाम पर बनाया, बराबर है। हमने हजारों कंबल ठंडी में गांव में बांटा हूँ, हजारों लोगों को साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट बांटा हूँ, बीमारों को पैसा दिया हूँ, श्राद्ध करवाया हूँ, मतलब पूछिए मत क्या क्या नहीं किया हूँ गाँव में। जब कुछ पैसा आया आपके पास, जरूरत से कुछ ज्यादा है, तो आप परोपकार का काम कर सकते हैं ना। मैंने किया, मुझे उसमें आनंद आता है। हमारे जेब में पैसा नहीं रहेगा चलेगा, हमारा शर्ट पैंट कैसा भी रहेगा चलेगा, लेकिन कोई जरूरतमंद आ जाता है, सबसे पहले मैं उसको पैसा निकाल के समझिए। आपको आना चाहिए, पैसा आता है तो अपनी जरूरत के सिवा कुछ भी रहता है, गरीबों का भी थोड़ा मदद करो, ठीक है ना। मैं यही करते करते आज मेरे पास में क्या नहीं है, सब कुछ है ना। मकान है, मकान है बहुत है। जिस टावर में मैं रहता हूँ मलाड हाईवे पर है लेमन टावर, उस टावर में वहां से स्टेशन तक, समझ रहे, उस टावर में 4 फ्लैट का अकेला मैं मालिक, नहीं समझे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। बड़े बड़े वहाँ बिजनेसमैन भी हमारे बिल्डिंग में, बड़े बड़े मारवाड़ी गुजराती से बड़े बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्री है, नौकर है, चाकर है, 40-50 गारमेंट फैक्ट्री है, ये वो है, लेकिन पैसे के मामला में लाइफ स्टाइल के टक्कर में कोई नहीं होगा। आज करीब जब से आया 2006 से आया, उसके बाद से उसमें दूसरा किसी का नहीं है। 2006 में वो बोला किसी का नहीं है। अगर किसी का गाड़ी है तो सिर्फ एसेंशियल देगा, BMW 5 टावर है वहां पर 38 करोड़ 5 करोड़ का भाड़ा कितना आता है? 90,000। कितना आता है? 90,000। मैं उसमें नहीं रहता हूँ, मैं इसमें रहता हूँ, हाईवे पर है, वो तो अंदर पड़ जाता है, तो मुझे इसका कमाई आता है, बराबर है। आज हमारे प्रॉपर्टी कितने बियरवार है, कहाँ पर है? रोड में है, बियरवार है। इसके बाद दुकानें हैं, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं, ठाकुर कॉम्प्लेक्स में फ्लैट है, मीरा रोड में दुकानें हैं, मीरा रोड में फ्लैट है। याद भी नहीं कौन कहाँ कितना प्रॉपर्टी है। अभी ये एक्सप्रेस रोड मॉल है, वहाँ भी है ना, कल्याण में भी है। सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा सिटी जहाँ का मेरा, जहाँ पर एयरपोर्ट है, हमारे घर से 20 मिनट एयरपोर्ट का दूरी है, वही एक्सप्रेस रोड हमारे घर होते हुए जाता है। तो दरभंगा एयरपोर्ट से जब मैं निकलता हूँ तो दरभंगा में भी एक प्रॉपर्टी लिया हूँ। अभी उसका कीमत कितना है मालूम है? 7 करोड़ दे रहा है। मैं बोलता हूँ 10 करोड़ दे, बीड़ी खेली का हो जाएगा। 7 करोड़ दे रहा है, समझे ना, वो भी दे देगा। बोला 2-3 साल जाएगा, हम 4 साल जाएगा। खाने के लिए मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। यहाँ से सिर्फ लाइफ स्टाइल से, कहाँ से जरित इनके जड़ से, लाइफ स्टाइल के जड़ से खड़ा होके इतना प्रॉपर्टी बनाया। और आप लोगों को देख के मुझे जलन होती है, उमेश को देख के जलन, तो कम उम्र का है, मैं अरबपति बना, ये खरबपति बन जाएगा। जलन होगा कि नहीं होगा? हम रिटायरिंग एज में अरबपति बने हैं और ये अभी है कि ये सब तो, ये उम्र सब तो खरबपति बनेगा ना। ये खरबपति बनने का बिजनेस है, मानो या ना मानो, आने वाले टाइम में खरबपति बनेगा। आपको बिजनेस में नहीं दिखेगा, है कि नहीं? आपको मानना पड़ेगा। समय प्रूव करता था, अभी अरबपति प्रूव किया, कुछ टाइम के बाद खरबपति भी प्रूव होगा इसी बिजनेस से। अच्छा बताइए, बगैर इसका कोई बिजनेस है क्या? बगैर पूंजी का अगर आपसे 100 करोड़ कमाया वाला ही देखा, तो बगैर एक पैसा लगाए हुए 100 करोड़ कमाने वाला कौन मिलेगा? एसएन चौधरी। कोई मिलेगा क्या? एसएन चौधरी आज 100 करोड़ का मालिक है इंडिया में। आप बगैर एक पूंजी लगाए हुए, 1 रुपया लगाए हुए, सिर्फ मेहनत के बल पे, मेहनत के बल पे। हमारे पास पैसा कहाँ था?
समझ रहे हैं? तो 100 करोड़ कमाए हो। आप सब के सब लकी हैं इस बिजनेस में आए और 100% आप 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले। क्या होता है कि हम लोग अपने में जो बीते हुए टाइम देखे ना उसी को याद करते हैं। आने वाला टाइम क्या है, नया युग है, नया जमाना है। पहले जरूरी होती थी धंधा करने के लिए पूंजी लगाना पड़ेगा। आज के दिन धंधा करने के लिए कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है ना। हर धंधे में रिस्क होता है। पहला धंधा है जिसमें 0 रिस्क होता है ना। तो ये ऐसा मतलब नीट एंड क्लीन धंधा मिला है और हमें शौक होती है, बार बार शौक हो रहा है। देखो विदाउट टीडीएस पैसे का मजा ही कुछ और है ना। जितना भी प्रवीण चंद्रन जी भेजते हैं ना, हर पैसा में टीडीएस कटा ही होता है, नहीं समझे? तो सारा व्हाइट का पैसा मतलब एकदम व्हाइट रकम के मालिक आप बनते हो। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? और एक बात खत्म करो, आप किसी के काम आते हैं, इससे बड़ा पुण्य काम क्या हो सकता है? हो सकता है ना। आपके थ्रू गरीब आदमी करोड़पति बनेंगे, आपको दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इससे बड़ा पुण्य का काम कहीं करने का कोई रास्ता है क्या? नहीं। मंदिर में मस्जिद में जाकर के क्या होगा? कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे। लेकिन ये पुण्य का काम नहीं होगा कि लोग सारा जिंदगी बदलते हैं। ये जिंदगी बदलने का काम बड़े सौभाग्य से मिला है कि हम ही नहीं खुशहाल होते हैं, हम तभी खुशहाल होते हैं जो मेरा लोग खुशहाल होता है। सही बात है ना। हम महाखुशहाल तो होते हैं जो ये लोग भी महाखुशहाल होता है। तो लोगों का जिंदगी बदलना ये इस जीवन में असंभव है। किसी का जिंदगी बदलना कोई नहीं बदलता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन हमारा बिजनेस का कंसेप्ट ही है कि आप लोगों को बदलोगे अभी आप बदलोगे। सही बात है। लोगों को अमीर बनाएंगे तब हम महावीर बनेंगे। समझ ना। तो ये फॉर्मूला है। लास्ट में एक लाइन क्या आता है, क्या फिर भी बता देता हूँ। देखिए नहीं अभी लाइन लास्ट लाइन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जरूरत है कि लोगों का भला कैसे। जरूरी नहीं कि सस्ते हो, जरूरी नहीं कि सस्ते हो और उसमें खुदा का नाम है। जरूरी नहीं कि सस्ते हो और इसमें खुदा का नाम है। जिंदगी तो बस एक इबादत है, शर्त ये किसी के काम है। लाइफ में हमारी जिंदगी लोगों के काम आता है। इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? हम कमाते हैं, लोग माला माल होते हैं, तभी हम हमारे पास माल आते हैं। सही बात है ना। लोग माल कमाएंगे तब हम कमाएंगे। लास्ट में अब अंतिम हो गया। ये ऐसे लोगों के लिए, जिद्दी लोगों के लिए भी कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अलग से एक इतिहास पैदा कर। और आगे लाइन क्या है? मांगने से कम पैसा और जिंदगी मिलता है यारो। भूल गया। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अलग से एक इतिहास पैदा कर। मांगने से पैसा और जिंदगी कब मिलता है यारो? हर कदम पर अपने आप में एक विश्वास पैदा कर।